फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज के बेटा इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एंड द आयरन मेटल। तो उसके लिए बेटा हमने यहाँ पे कॉपर सल्फेट लिया हुआ है। तो कॉपर सल्फेट का सबसे पहले बेटा हम यहाँ पे एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये बेटा कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए हुए हैं, ये ब्लू क्रिस्टल्स होते हैं। इसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे और यहाँ पे इसका एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, तो बेटा कॉपर सल्फेट ले लिया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, इसमें हम मिलाएंगे वाटर और इसका एक्वेस सॉल्यूशन बनाएंगे। थोड़ा सा शेक करेंगे अच्छे से। तो बेटा हमने दो टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को बना लिया है। अब हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने वाले हैं आयरन मेटल और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर डालने वाले हैं द जिंक मेटल, और फिर देखते हैं कि ये जिंक मेटल और आयरन के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होती है। लेट्स सी। अब बेटा हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर यहाँ पे ये जो मैग्नीशियम मेटल जो ले रखी है, मैग्नीशियम मेटल यहाँ पे डालने वाले हैं। तो मैग्नीशियम मेटल को टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होती है। तो ये बेटा हमने लिया मैग्नीशियम मेटल को टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा डालना है। सो हमने यहाँ पे एक पीस मैग्नीशियम मेटल का टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया है बेटा। और मैग्नीशियम मेटल को टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसकी रिएक्शन होने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही स्लो रिएक्शन होती है। सो वी आर जस्ट वेट, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब भी लेंगे और उसके अंदर हम यहाँ पे डालेंगे द आयरन मेटल। तो हमारे पास बेटा यहाँ पे ये आयरन मेटल है और आयरन मेटल की हमारे पास फिलिंग्स है, यानी उसका पाउडर फॉर्म है। तो आयरन मेटल की फिलिंग्स यहाँ पे कॉपर सल्फेट में डालेंगे और वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने के लिए वेट करेंगे। तो ये आयरन मेटल है और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन बेटा से डालेंगे। डालने के बाद अब इसको यहाँ पे बेटा रिएक्शन होने के लिए वेट करेंगे, क्योंकि दे बोथ रिएक्शन आर वेरी स्लो। यानी कि यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर मैग्नीशियम मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है और एक मेटल टेस्ट ट्यूब के अंदर आयरन मेटल और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब ये दोनों टेस्ट ट्यूब को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे अगर 2 से 4 घंटे, और फिर यहाँ वेट करेंगे कि किस तरह की रिएक्शन इनके बीच होती है। लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स, फाइनली हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पूरी हो गई है। जैसा कि आपको पता है कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था और मैग्नीशियम मेटल डाली थी। तो मैग्नीशियम मेटल की सरफेस पर जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे रेडिश कलर का यहाँ पे कॉपर जो है डिपॉजिट हो गया है और इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा कलरलेस हो गया है। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर इसको हम अभी हमने इसे 24 आवर्स के रखा हुआ, अगर 24 आवर्स से अगर ज़्यादा का टाइम तक रखते हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया था कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन की फिलिंग्स डाली थी। तो क्या किया, आयरन ने यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये जो आपको दिख रहा है वो आयरन के सरफेस पर यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन है और यहाँ पे बिल्कुल जो है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन यहाँ पे मिलता है। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो आप इसी तरह से सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की रेट बहुत स्लो होती है, सो दैट ये बहुत टाइम के बाद होती है। तो एटलीस्ट ये रिएक्शन हमें 24 आवर के बाद की है। I hope you students understand very well. If you have any doubt, then you can comment in the comment box.